इमरान खान का दौर जो था वो बड़े पॉपुलर जर्नलिज्म के तौर पे आए, बल्कि उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद खड़ा किया गया। जी, बिल्कुल। लेकिन वो पॉपुलर हुए और उन्होंने भी जो है कोशिश की, हुँ, लेकिन उनकी कोशिशों का भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल, कोई मोटरवे नहीं बना सके, बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज नहीं कर सके, स कोई मुल्क के अंदर गवर्नेंस का कोई ऐसा मॉडल नहीं बना सके। एक तरफ जो था वो हुँ, बुज़दार को बना दिया, हुँ, दूसरी हुँ, तरफ महमूद खान को बना बिल्कुल। दिया, तो उससे कोई अच्छा तासुर नहीं पैदा हुआ। तो मतलब आम तासुर तो ये है कि इमरान खान बेसिकली को हटाने का मकसद यही था कि उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही थी उस दौर में। देखिए वो तो शेख उनको रशीद ने भी कहा था नहीं, मेरे ख्याल देखिए में। वो जो फ़ौज उनको लेके आई थी, जी, जनरल बाजवा लेके आए थे, वही टीम लेके जी आई हाँ। थी, उसी टीम ने निकाला। सर कोई नई टीम तो नहीं आई थी। ये टीम तो सर पहले भुट्टो को लेके आई थी, फिर नवाज शरीफ को लेके आई थी। नहीं ऐसा नहीं एक है, नहीं ऐसा नहीं है, बंदे बदलते रहे हैं ना। देखो, हाँ जी, भुट्टो को तो फ़र्ज़ करो जिस ज़माने में भुट्टो साहब आए हैं, उसमें तो याह्या खान वाज़ द चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, बिल्कुल। और जो याह्या खान फ़ारग हो गए। हाँ जी, फिर जब भुट्टो को रुखसत किया गया तो उस वक़्त जनरल ज़िया-उल-हक थे, ज़्यादा तो डिफरेंट बंदे थे ना। बिल्कुल। लेकिन 2018 में और 2022-23 में तो बाजवा साहब ही थे। बिल्कुल, यानी एग्ज़ैक्टली वही शख्स था जी, जो उनको लेके आया बिल्कुल। था और वही शख्स था जिसने उन्हें रुखसत किया। अच्छा सर, ये हम कब तक सुनते रहेंगे कि हमसे पहले बहुत गलतियाँ हो गई हैं, मगर अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देगा। आप देखेंगे भुट्टो से लेकर भुट्टो को भी एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, उसके बाद नवाज़ शरीफ को भी एस्टेब्लिशमेंट लेके आई और इमरान खान को भी एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। ये तीनों ही अपनी जगह फ्लॉप हुए। नहीं देखिए, गुज़ारिश ये है कि वो इस पर तो सबका इत्तेफ़ाक है जो आप कह रहे हैं। जी, बात तो ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए? इस पे तो सब कहते हैं जो आप कह रहे हैं। जी। सवाल ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए और स उसके लिए ठीक करने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है जो दुनिया में राइज है। जी, तो वो जमहूरियत। ये है कि नहीं, उसके इस मुल्क का एक रिटन आइन है। जी, सब उसके मुताबिक चलें इन लेटर एंड स्पिरिट। कोई बिल्कुल, अपनी तरशीह ना करे, अपनी बिल्कुल। तोज़ीह ना करे, बस। तो सर ये मुल्क आज हम इंडिया से बहुत पीछे चले गए हैं। इकट्ठे ही हम आज़ाद हुए। सिर्फ़ वो जमहूरियत की वजह से आज जिस जिस मकाम पर वो पहुँच गए हैं, इकॉनमी उनकी बहुत बेहतर है और हम अभी तक नए से नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो अब वो पीडीएम की सूरत में एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने लेके आए हैं। तो सर ये कब तक मुल्क के साथ ऐसा होता रहेगा कि चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठकर इस मुल्क का फैसला करेंगे और अगर अवाम को इस मुल्क का फैसला करने दिया जाए, तो सर अगर हम मरना चाहेंगे तो अपनी मर्ज़ी की मौत मरना चाहेंगे। इसके बारे में आप क्या कहते ओवर सिम्प्लिफिकेशन है जो आप कह रहे हैं हैं? जी सर। कि भई इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है। और आप या तो सबसे पहले ये तय करें जी, कि क्या आप इंडियन हेजेमनी को मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल। आप ये तय करें कि आप कश्मीर को भूलना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं? ऑब्वियसली अच्छा नहीं, आप ये तय करें कि आप अपनी इस्लामी शनाख्त रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? बिल्कुल, अगर आप अमेरिका के साथ उसकी हर बात मानना मान चाहते हैं या नहीं चाहते? आप एटम बम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? बिल्कुल, रखना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं, जी, तो फिर जिस सूरत-ए-हाल में आप हैं, हाँ जी, यही होगी। बिल्कुल। या तो आप अपने ख़यालात बदलें, जी सर, ठीक है? ठीक है। ख़यालात बदलने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इस खित्ते में बैठे हैं, आपके पास कोई कुदरती वसाइल नहीं है। जी ये सर, झूठ है सब कुछ कि जी बहुत कुछ है। वो रेकोर्डिक वाला और कुछ सारा नहीं, ऐसे जब निकलेगा तब है ना, हाँ जी, पता नहीं कब जी, निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही कितने 20 सालों से हम ख्वाब सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? सवाल ये है कि जब तक या तो देखो आपकी आज तक 1947 से आज तक कोई बजट फ़ाज़िल बजट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सारे खसारे के बजट जी हैं। हाँ, तो ऐसे ही कैसे लेते थे पैसे? दुनिया से पैसे लेते हैं आप 1947 से आज तक। आज तक और बिल्कुल। लेते किस बात पे हैं? जंगों पे। आजकल जंग नहीं हो रही तो हालात खराब हो गए हैं। जब जंग हो जाएगी, आप फिर खुशहाल हो जाएँगे। या तो आप ये सोचें कि हमने अपनी इकॉनमी को, अपनी स्टेट को जंगों से निकाल के अमन की तरफ लेके जाना जी, है, आपने इंडिया के साथ दोस्ती करनी जी। है, अफ़गानिस्तान से रास्ता खोलना हुँ, है, हुँ। सेंट्रल एशिया से खोलना है, ईरान से खोलना है। अपनी पूरी सोच बदलें। जो अगर आपने यही सोच रखनी है तो उसके यही नतायज हैं। सर ये तब ठीक हो सकता है जब आपके और मेरे फैसले हम खुद करेंगे। जब फैसले ऊपर से सर हमारे पे फ़ोर्सफुली किए जाएँगे ना सर, जब अक़्ल कुल हर इंसान अपने आप को समझ लेगा, तो मुश्किल हो जाएँगी सर ये चीज़ें। अब देखें आप इंडिया के साथ ट्रेड आपकी खुलनी चाहिए, कश्मीर का नहीं, मुद्दा भी होना चाहिए, नहीं ऑब्वियस आपकी बात राय है ना, ये जी, आपकी राय है। मेरी भी राय हो सकता है आपसे मिलती हो जी या सर, आपसे इख्तिलाफ हो। बिल्कुल।
क्वेश्चन ये है कि जब मेजॉरिटी को ये फैसला करने का मौका मिला जी। 1947 से आप तक, जी सर। तो क्या उन्होंने इस पॉलिसी की हमायत की या जंगों की हमायत की? मिली-जुली नहीं, इस नहीं, तरह की रही है नहीं, नहीं, सर, ज़्यादा मिली-जुली जंगें नहीं, ही लड़ी गई हैं। जंगें हाँ जी, तो हाँ उसी जी। की हमायत हुई हाँ ना, जी। तो फिर अपने पहले सोच बदलेगी ना। जी सर। तो मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपकी सोच ये है कि हाँ, आपने एक इस्लामी ताकत, एक एटमी जी, कुव्वत, एक एंटी इंडिया ताकत, रीजन के अंदर जी, एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। प्रेज़ेंस, चाहिए ठीक है? हमें आप हाँ। अगर ये सारा कुछ आप चाहते हैं, जी सर। तो फिर रोते क्यों हैं मईशत